हाँ विक्रम, डिवोर्स पेपर्स तैयार हैं? हाँ राहुल, पेपर्स तो तैयार हो गए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम लोग एक कोशिश और करके देख लो। मैंने तो पूरी कोशिश की है और जितना भी मैंने उसको कोशिश की है, उसका ambition, उसका लालच उसे मुझसे दूर ले जाता है। राहुल, सब कुछ पा लेने के बाद एक स्टेज ऐसी भी आती है जब इंसान बाहर के बजाय अपने अंदर झांकने लगता है सच्ची खुशी की तलाश में, और वो खुशी उसे घर में मिल जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि मोनिका के साथ भी ऐसा ही होगा। मोनिका की नजरें आसमान पर, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ विक्रम। ये जो उसका एम्बिशन है ना, ये उसको एक मकाम पर टिकने नहीं देगा। जब मैं ऑटो में आया जाया करता था ना, तो कहने लगी कार ले लो, तो मैंने एक पुरानी फिएट ले ली थी। उसके बाद उसने फरमाइश की थी मारुति आए, फिर 1000, फिर मर्सिडीज, फिर ये बंगला भी आ गया। और जानते हो उसको ये बंगला पसंद क्यों नहीं? क्योंकि इसका स्विमिंग पूल 4 दूसरे बंगलों के साथ कॉमन है। मैं पैसे बनाने की मशीन बन गया हूं। मैं अपने बच्चे और बीवी के साथ सुख चैन की जिंदगी बिताना चाहता हूं। जब मैंने उसको कहा कि मैं एक इंसान की तरह जीना चाहता हूं, मशीन की तरह नहीं, तो जानते हो उसने क्या कहा? तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया राहुल। लेकिन मैंने तुम्हें ये उम्मीद दिलाई कब थी कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा, सबसे रईस आदमी बनूंगा। तुम अच्छे तरह से जानते हो, मैंने डैडी को चैलेंज दिया था कि तुम उनसे भी ज्यादा अमीर आदमी बनेगी। और तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे डैडी दयानंदानी का रास्ता छोड़कर इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गए। और तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं वो सब नहीं कर सकता जो तुम्हारे डैडी ने किया। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हें आराम से रखूंगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम्हें हर सुख, हर आराम दे सकूं। सुख और आराम रिलेटिव है। भिखारी को बासी रोटी भी मिल जाए तो खुश हो जाती है। और तुम क्या सोने चांदी की रोटियां खाना चाहती हो? क्या कमी है इस घर में? इतना बड़ा घर है, आराम और आसाइश के सारे सामान हैं, फिर भी तुम्हारी ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं। मोनिका, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि तुम्हारे साथ रह सकूं, न कि सारा दिन ऑफिस और फैक्ट्री और रातें पार्टियों में गुजारी। रिंकू के साथ एक पल भी नहीं मिलता मुझे। Surely must be missing his father. वो सो रहा होता है, मैं फैक्ट्री निकल जाता हूँ, और जब मैं जानती हूँ तुम इसके बाद क्या करना है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। और इस तरह हमारे दरमियान दरार पड़ती गई। हम फिर एक दूसरे के करीब आ जाएं, इसकी कोई उम्मीद नहीं। इन हालात में इससे अच्छी सूरत और कोई नहीं हो सकती कि तुम और मोनिका डाइवोर्स ले लो। बस मुझे मंटू की बात सुनो। वो तो अभी बच्चा है, शुरू में उसे दुख तो होगा ही, फिर धीरे धीरे समझ जाएगा कि उसके किस्मत में या तो उसका बाप है या सिर्फ उसकी मां। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मिंटू कुछ दिन मेरे पास रहे और कुछ दिन अपनी मां के पास? जिस तरह तुम्हारा और मोनिका का साथ रहना अच्छा नहीं है, उसी तरह मिंटू का भी तुम दोनों के पास बारी बारी रहना अच्छा नहीं है। तुम मुझे मैं कोशिश करूंगा कि मिंटू की कस्टडी तुम्हें मिल जाए। और मैं अपनी मम्मी से अलग हो जाऊं? नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। मिंटू, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलो। मैं बोलूंगा पापा, मिंटू, ये बहुत खराब अंकल है। I don't like it. मिंटू, go to your room. पहले अंकल को से बाहर निकालिए। मिंटू, I will slap you across your face. Slap me पापा, slap. I hate him. मिंटू, I said go to your room. पापा आज पहली बार मुझे आपके अच्छी होती अच्छी। मिंटू, यस मैडम। किताबें निकालो। नो मैडम, आज मुझे स्टडी करने का मूड नहीं है। किताबें निकालो, मूड अपने आप ठीक हो जाएगा।
मैडम प्लीज आप ऐसे जाइए। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है? अरे तुमको पढ़ाए बगैर मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि तुमको पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। काश आपकी तरह मम्मी और पापा भी अपनी जिम्मेदारी याद रखते। क्या? मैडम आप भी मम्मी पापा की तरह अपनी जिम्मेदारी भूल कर जाती हैं। मिंटू ऐसे नहीं कहते, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी खुशी का कितना ख्याल रखते हैं। देखो तुम एक कैसेट मांगते हो ना तो टीम ला कर देते हैं, मम्मी एक ड्रेस सिला कर देती है तो पापा दो। लेकिन मैडम वो मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते, एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। वो इकट्ठे नहीं रह सकते लेकिन तुम्हें बहुत प्यार तो करते हैं ना। वो सिर्फ अपनी अपनी सोचते हैं। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं कहते। और अच्छे माँ बाप भी ऐसे नहीं करते। मैं भी उनको बोल के आता हूँ कि मैं उनके साथ ऐसे नहीं रह सकता। मिंटू तो क्या बोलता है? मैं भी उनको बोल के आता हूँ। अरे मिंटू, मिंटू, अरे देखो तो मेरे सुनो, ठहरो मिंटू, 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 अरे ठहरो ना, सुना, अरे मिंटू, ओ माय गॉड, मैं गिर जाऊंगी। अरे बाप रे, अरे रास्कल, मिंटू, 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 ओ मिंटू ठहरो, तू किधर जाता है? मिंटू चला जाएगा, मेरा जॉब नहीं जाएगा। गया, 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 क्या हुआ फौजी? कौन गया? हमारा जॉब गया। टैक्सी में बैठ लो। टैक्सी में? हाँ पार्वती, मिंटू टैक्सी में बैठकर चला गया। कहाँ? क्या मालूम? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अरे कैसे रोकता मैं? ये हमारा हड्डी है ना, तो बहुत बुढ़ा हो गया। अरे वो घर से भाग कर निकला। जब तक मैं निकला ना, टैक्सी में बैठकर चला भी गया। अब क्या होगा? तुम साहब को क्या जवाब दोगी? अरे मैं क्या जवाब देंगी? साहब जवाब देगा, बोलेगा यू गेट आउट। लेकिन तुमने टैक्सी का नंबर नोट नहीं किया? वो साला टैक्सी वाला बहुत बदमाश था। मैंने मिंटू को आवाज दिया और टैक्सी वाला ने मेरे को देखा, फिर भी भागा कर टैक्सी चला गया। क्या करूं? पार्वती, मिस्टर राय किधर है? वो तो सुबह वकील के घर गए हैं, कहकर गए थे कि जल्दी वापस लौटूंगा। हेलो मिंटू बाबा। मम्मी है अंदर? हाँ उनकी मीटिंग चल रही है। उनकी तो हर टाइम मीटिंग चलती रहती है। हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, बाबा हाथ। थोड़ी देर में इनका फ्री हो जाएगी, फिर चले जाना। Okay, Mr. Jaswal. Thank you for your cooperation. ओके बाय। Bye-bye. Mintu, तुम? What a surprise! मैं जानता हूँ आज मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए आपका रूल तोड़कर यहाँ पर आया हूँ। क्या अच्छी बेटी अपनी मम्मी से ऐसे बात करती है? और क्या अच्छी मम्मी अपनी बेटी को देखकर कैलेंडर की तरफ देखती है? Come and sit with me. मैंने तो कैलेंडर इसलिए देखा था कि कहीं मैं भूल तो नहीं गई कि आज मेरे मिंटू को मेरे पास होना चाहिए था। आज तो नहीं भूली, लेकिन कभी भूल जाएंगी। कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा ये बताओ, आज तुम क्या बात कर रही हो? मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि आप और पापा डिवोर्स का ख्याल छोड़ दें। ये तुम खुद कहने आए हो? तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें पट्टी पढ़ाकर भेजा है। ये मैं खुद कहने आया हूँ। बच्चों को बड़ों की बातों में दखल नहीं देना चाहिए। ये तुम्हें मालूम है कि नहीं? लेकिन अगर बड़े ही बच्चों की तरह बातें करने लगे तो उन्हें कौन समझाए? देखो मिंटू, ये हमारी जिंदगी है। हमने इसे किस तरह गुजारना है, इसका फैसला करने का हक सिर्फ हमें है। फिर तो यार मुझे भी है कि मैंने क्या करना है। जब तक तुम बच्चे हो, ये हक तुम्हारे माँ बाप का है। कहने को तो एक साथ माँ बाप कह दिया, लेकिन क्या आप एक साथ हैं? Don't be difficult, मिंटू। अगर आप दोनों एक साथ नहीं हुए तो मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा। तुम हमें छोड़कर चले
चले जाओ। अगर आप पापा को छोड़ सकते हैं, पापा आपको छोड़ सकते हैं, तो मैं आप दोनों को क्यों नहीं छोड़ सकता हूँ? Don't talk like that. अगर तुमने फिर ऐसे बात की तो मैं बाथरूम में बंद कर दूंगी और ऐसे पिटाई करूंगी कि जिंदगी भर याद रखो। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ देखो हमारा बच्चा भाग गया है। ओह शायद आ गया। ओ मिस्टर राय। क्या हुआ? क्या मिंटू ने फिर तंग किया? मिस फैनी, मैं आपसे कह चुका हूं अगर मिंटू ज्यादा तंग करे तो उससे सख्ती इस्तेमाल कीजिए। मिस्टर राय। अरे तूफान आया। डोंट I'll get it. तुम यहाँ फिक्र मत करो, मैं मिंटू को लेने नहीं आई। मिंटू कहाँ है? I know it's against our rules, लेकिन वैसे नहीं होगा। कमरे में होगा। मिंटू अपने कमरे में होगा। इसका मतलब तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि वो कहाँ होगा। साइड तो होगा, गार्डन तो होगा, कहीं भी हो सकता है। So what? अपने कमरे में होगा, स्कूल पर नहीं हो सकता। साफ पता चलता है तुम मुझे देखना कैसे करते हो। इतनी परवाह है तुम्हें। तुमको जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मिंटू कहाँ है। क्यों? ताकि तुमको ये साबित कर सकूं कि तुम औलाद को पालने के लायक नहीं हो। जानना चाहते हो मिंटू कहाँ है? ना तो अपने कमरे में है और ना ही पूल पर। तो फिर कहाँ है? मेरी कार में कुछ देर पहले मेरी ऑफिस में। तुम्हारे ऑफिस में क्या करने जा रहे हो? मैंने सोचा तुमने उसे भेजा। वो ये कहने आया था कि हम डिवोर्स ना लें। उस पर नाराज होने की जरूरत नहीं। जरूरत इस बात की है कि तुम मुझे बहुत अपनी मां की बच्चे की परवरिश सिर्फ मां कर सकती है। मैं जब तक जिंदा हूं ना मोनिका, तुम मुझे मेरे मिंटू से जुदा नहीं कर सकती। मैं तो आज भी ये काम कर सकती। अगर मैं उसे वापस न लाती तो तो वो खुद यहाँ आ जाता, क्योंकि वो इस घर को अपना घर समझता है। इसीलिए तुम्हें मिलने के लिए वो तुम्हारे घर नहीं, तुम्हारे ऑफिस गया था। You get the message? You get the point? मैं जाती हूँ। मैं संडे को तुम्हें लेने आऊंगी। I'm very sorry मिस्टर राय। मैंने मिंटू को रोकने की बहुत कोशिश की। मिंटू मिंटू कह के इसके पीछे भागी भी, लेकिन वो टैक्सी में बैठकर चला गया। कोई बात नहीं मिस्टर फर्नांडो। अब आप प्लीज घर जाएं। बाय बाय मिंटू। हाय मॉम। हाय मम्मा, मुझे एक बात बताओ ना। क्या मिस्टर राय कैसे हैं? कैसे का क्या मतलब इज ही फाइन? इज ही ऑलराइट? Of course he's alright। उसको तो कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो बेचारा मिंटू को है। मिंटू? क्यों, मिंटू को क्या हो गया? वो बीमार हो गया क्या? अरे मारिया, वो तो बीमार से भी ज्यादा सफर करता है। क्यों मम्मा? उसके माँ बाप डिवोर्स लेने को सोचता है। अच्छा, आई मीन अच्छा, इसलिए वो आपको इतना तंग करता है ना? आई नो। Don't be so stupid, मारिया। वो लोग डिवोर्स लेते हैं तो वो क्यों मुझे तंग करेगा? मम्मा, मैंने किताबें पढ़ी है, ब्रोकन होम्स के बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं। I think you're right, मारिया। वो बहुत बिगड़ा हुआ है। अरे मेरी हालत तो इतना खराब बना देता है। मम्मा, और ऐसे माँ बाप के बच्चे घर से भाग जाते हैं, ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। पर मिस्टर राय तो अच्छा आदमी है ना? फिर वो डिवोर्स क्यों ले रहा है? मारिया, वो डिवोर्स क्यों लेता है वो उनकी आपस की बात है।
समझी? तेरे को क्या? जा चाय बना के ला, मैं बहुत थक गई। ओके। मामा, मामा, अब क्या? मामा, मिस्टर राय का डिवोर्स कब होगा? नारिया, मिस्टर राय का डिवोर्स कब होगा? वो तेरे को क्या करना है? तू जा, मेरी चाय लेकर आओ। अरे मारिया को क्या करना है ये तुम नहीं जानता। पापा, I'm sorry पापा। सॉरी किस बात के लिए? पापा मैं आपसे पूछे बगैर मम्मी के ऑफिस गया था ना। ओह यस, लेकिन कोई वजह तो रही होगी जो तुम गए थे। हाँ पापा, मैं मम्मी को समझाने गया था लेकिन वो नहीं समझी। क्या समझाने का? मैं मम्मी को ये समझाने गया था कि आप दोनों लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे दुख होता है। पापा प्लीज आप एक बार उनकी बात जाइए ना, वो मान जाएंगी। तुम फिक्र मत करो बेटा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। नहीं पापा, मम्मी जो कहती है वो सब मान लो, फिर मम्मी आ जाएगी, मम्मी जरूर आ जाएगी। पापा आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? एक बार मम्मी से मिल लीजिए ना प्लीज पापा। ओके बेटा, मैं आपकी मम्मी से एक बार जरूर मिलूंगा। थैंक यू पापा। हेलो, हेलो मोनिका। कौन? राहुल? हाँ मोनिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिंटू ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बुलाऊं से बात करोगी? नहीं, सुबह सुबह नहीं। जब भी उससे बात करती हूँ लगता है अपने बाप से बात कर रही हूँ। हाँ भाई, कुछ अच्छी आदतें तो वहां से भी आई होंगी ना। तुमने फोन किस लिए किया? वकील साहब ने कुछ कहा? नहीं, मैं तुमसे मिलना चाह रहा था। कोई खास काम था? मिलने पर बताऊंगा। कुछ थोड़ा तो बताओ। नहीं, फोन पर मैं नहीं बता सकता। कब मिलना चाहती हैं? आज ही। अच्छा तो ऐसे करो, 11 बजे ऑफिस में आ जाओ। देखो मोनिका, मैं तुमसे कोई बिजनेस प्रपोजल डिस्कस करने नहीं आ रहा। आई वॉन्ट टू मीट यू ओवर अ कप ऑफ कॉफी। शाम को रिट्स में मिलोगी? ठीक है, मैं आ जाऊंगी 4:30 बजे, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैंने भी ज्यादा लंबी बात नहीं करनी। ओके देन, 4:30 Ritz, बाय। Come up. Who's it? Yes. 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 सर, आपको मुझे पहचाना नहीं? मैंने शायद आपको कहीं देखा है। वो मिंटू की जो गवर्नेंस है, फ्रेनी, मैं उनकी बेटी हूँ। Of course, yes. आई। मैं आपके घर आया था ना। फ्रेनी नहीं आई? Actually, she is very tired. तो उन्होंने कहा कि मैं चली जाऊँ। अच्छा। हेलो देयर। हाय। अच्छा मैडम की बेटी तो इधर उधर देखती है। मिंटू, आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और तुम्हारे साथ खेलूंगी भी। डांटोगे तो नहीं? No, कान नहीं पकड़ोगी? never. पापा ये ठीक रहेगी, आज इसको ट्राई करते हैं। लेकिन तुम प्लीज इधर उधर मत देखना, तो तुम महंगी हो जाओगी। It's so naughty. पापा मैंने मम्मी से बात की। Yes, of course. शाम को मिलना है हम लोग, okay? Don't be naughty. पापा, Hmm? कल मुझे स्कूल में अवार्ड मिलने वाला है। मम्मी को बोल देना 9:30 बजे आने के लिए। Okay. फोन करिए ना।